नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान नेत्री प्रमिला यादव जी। जी हाँ, जो शरद यादव जी के राजनीतिक विचारधारा से निकलकर एक जिम्मेदार किसान संगठन के रूप में काम कर रही हैं। तो आइए जानते हैं किसानों की दशा, दिशा और उनके राजनीतिक सफर के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनमत न्यूज में। नमस्कार। मैं जो है कि हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन कमेरा। हम उसमें काम कर रहे हैं और उसको संगठन को हम लोग चला रहे हैं। इस संगठन में हमको आने के लिए शरद यादव जी ने प्रेरणा दी थी। उन्हीं के सुझाव पे इस संगठन का जो नाम है भारतीय किसान यूनियन कमेरा, उन्होंने ही दिया था। इसीलिए हम लोगों ने कमेरा नाम पे संगठन चला रहे हैं। मैम, अगर किसानों की बात की जाए तो अभी हाल ही में किसानों को लेकर बड़ी खबरें आई थी, जिसमें किसान को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही थी और देखा जा रहा था किसान आत्महत्या कर रहे थे। बहुत ज़्यादा परेशान थे, घंटों लाइन में खड़े रहते, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल पाती थी खाद। इस पर कैसे आप देख रहे हैं? ये जो किसानों की दशा है, दिशा है, इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हाल ही में मैंने देखा था कि किसानों ने जब यूरिया लेने गए वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोग को लाठी डंडे मारे जा रहे थे। तो उस पे जो है कि किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। किसान अगर टाइम से अगर यूरिया नहीं लेगा या बीज उसको टाइम से नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा। अगर उसका जो जुताई है, बुआई है, चीज़ें जब लेट हो जाएंगी उसकी, तो वो उसकी फसलें कमज़ोर हो जाएंगी, आगे चल के उसकी फसलें नहीं होंगी। तो इस पे सरकार हो उसको किसानों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसान कितना संघर्ष कर रहा है। अगर हमारा किसान काम नहीं करेगा तो आगे चल के जो हम लोग बैठ के खा रहे हैं या जो लोग महलों में बैठ के खा रहे हैं, अगर किसान ज़मीन पे काम नहीं करेगा तो हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे क्या होगा आगे चल के। अगर किसान एक दिन अगर हड़ताल कर दे तो आप देखिए कि किसानों पूरे मार्केट की क्या दशा हो जाएगी। एक दिन टमाटर या दूध या सब्जियों की हड़ताल कर दे किसान, तो देखिए क्या मार्केट की क्या दशा हो जाएगी। जो शेयर बाजार को ऊंच नीच ऊपर नीचे सरकार शेयर बाजार होता है, वो किसानों से ही ऊंच नीच ऊपर नीचे शेयर बाजार जाता है। तो हमें किसानों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पे सरकार को भी काम करने की ज़रूरत है। आपके संगठन में बहुचर्चित अभियान और पदयात्रा गोमती जल शुद्धिकरण एवं जन जागरण अभियान एवं पदयात्रा क्या है? मतलब हमारे दर्शकों को ये जानना है कैसे। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, इसमें सब ज्ञापन एसडीएम डीएम को दिए। कई बार कार्यक्रम हुआ हमारे कार्यक्रम में। अमेठी के कार्यक्रम में जो किशोरी लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने आए वहाँ पे हमारे कार्यक्रम में। पूर्व एमएलसी हैं दीपक सिंह जी, उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आए। हमने कार्यक्रम किया। जो पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी हैं, उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आया। विधायक हैं हैदरगढ़ के राम मगर रावत जी ने, उन्होंने हमारे सम्मेलनों में आते रहे हैं। तो हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, हमेशा जब से संगठन ये हुआ तब से हमारा बना है, तब से हम लोगों ने उस पे जल शुद्धिकरण अभियान पे काम किया कि गोमती जल शुद्धिकरण पे हुआ। जैसे पीलीभीत में गोमत ताल है, वहाँ से ले करके शाहजहांपुर है, और यहाँ पे लखीमपुर, सीतापुर, और उधर हरदोई, इधर लखनऊ में आके इधर जैसे जो गोमती है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उनका जल जो अशुद्ध है गोमती का। जितने नालों का पानी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोमती में सारे गिराए जा रहे हैं। जो स्टीपी टीपी की बात होती है कि यहाँ पे लगाया जाए, लेकिन ये कहीं भी यहाँ पे नालों पे स्टीपी टीपी नहीं लगी है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी रिपोर्ट थी कि यहाँ पे जो है कि पानी गोमती का बहुत गंदा है। जो पशुपालन के समाज के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे पानी पीने से पशु बीमार हो रहे हैं, और जल जो चिड़ियाँ पशु पक्षी हैं सभी को दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए इस पे बहुत, लेकिन उस पे वो नहीं हुआ। तो हम लोग इसको निकाले थे पद यात्रा की, यहाँ से इधर लखनऊ होते हुए इधर सुल्तानपुर, उधर बाराबंकी, अमेठी, उधर जौनपुर, बनारस, और उधर गाजीपुर, सब उधर होते हुए हमारा पूरा कार्यक्रम वहाँ पे मतलब किया जाता वहाँ से करके। लेकिन जो अभी हाल ही में योगी सरकार ने एक घोषणा की कि हम गोमती का जल शुद्धिकरण की कोई गठन उन्होंने किया, तो हम लोगों ने इसलिए अभी इस पद यात्रा को रोक दिए हैं। तो आगे चल के जैसा होगा उस हिसाब से हम काम करेगा। इस पे काम हो रहा तो हम लोग नहीं कुछ करेंगे, अगर काम नहीं हो रहा तो फिर हम उस पे पद यात्रा पे
कुछ सोचेंगे। अभी देखा जाए तो 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ गया है और मैंने भी सुना है कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और अगर लड़ती भी हैं तो किस सीट से लड़ना चाहेंगी? देखिए हमारे जो हैदरगढ़ है वहाँ से हमारा जैसे रायबरेली की हरचंदपुर सीट है, तो वहाँ पे जो है कि हरचंदपुर में एक सीट है या दूसरी सीट हमारी है। अगर पहली सीट तो हरचंदपुर, अगर नहीं वहाँ पे समझ में आ रहा है तो दूसरी सीट है कुर्सी, बाराबंकी की कुर्सी सीट से हम विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, इसके पहले भी आप जौनपुर जफराबाद की सीट से जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। पुराना अनुभव आपका कैसा रहा था आखिर? नहीं, पुराना अनुभव तो सही रहा हमारा। हम जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम किया, जैसे आरसीपी सिंह जी हैं, शरद यादव जी हैं, इन लोगों से हम लोगों ने मिलके कार्यक्रम भी फिक्स किया, हमारा टिकट भी फाइनल हो गया था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उस समय जनता दल यूनाइटेड वहाँ पे लड़ी ही नहीं, गठबंधन हो गया इधर कांग्रेस सपा का, तो वो जनता दल यूनाइटेड लड़ी ही नहीं थी, इसलिए हमारा वहाँ पे लड़ना, फिर नहीं लड़े हम वहाँ पे। अच्छा, अगले साल जब आपका संगठन, अगले साल का रोड मैप आपका क्या रहेगा? किस तरह से आप किसानों को लेकर क्या और भी रणनीतियाँ निकालने वाली हैं? नहीं, देखिए किसान हमारे जो देश का है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखिए किसानों को न तो उनके खेतों तक पानी नहीं मिल रहा है, किसानों की फसलें सूख जा रही हैं। अभी देखिए जो धान की कटाई हुई है उसमें जो है बारिश हो गई थी बीच में, किसानों के इतना नुकसान हुआ है कि खेत में जो फसलें कटी थी वो कटी फसलें खेत में ही जो जाम गई हैं। तो इस पे किसी ने कुछ सोचा है उसके किसानों के बारे में कि क्या हुआ, किसान का नुकसान हुआ है? और जो है कि किसान हमारा जब आए दिन आत्महत्याएं कर रहा है। इतनी महंगाई में किसान जो है पेट्रोल लगाता है और बीज इतनी महंगी लेके बोता है, और जो है कि सब करने के बावजूद किसान जब इसकी फसलें तैयार होती है तो जो जंगली जानवर हैं उसको वो खाने लगते हैं। तो किसान पूरे दिन खेतों में बैठा रहता है। किसान जब खेतों में बैठा रहता है, रात रात भर खेतों में बैठा, कितने देखिए किसानों को तो जंगली जानवर मार डाले हैं। तो उस पे तो जो है कि कुछ न कुछ भाई देखिए, हम हो या हम लोग संगठन के माध्यम से किसानों का काम कर रहे हैं, जितना हम लोगों से हो रहा, जितनी हम लोग की क्षमता, जितनी पावर है, हम काम कर रहे हैं। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है किसानों। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप किसान नेत्री की बात करें, किसान नेत्री हैं आप, किसानों को लेकर चल रहे हैं, किसानों के लिए बात कर रही हैं खुलकर, तो मैं ये चाहूँगी आपकी सरकार से क्या राय है, क्या मांग है, सॉरी, कि आप किस तरह से किसानों के लिए क्या ऐसा करना चाहती हैं, सरकार से मांग क्या रखना चाहती हैं जिस तरह से उनको लाभ मिल सके? देखिए किसानों का जैसे स्वामीनाथन का आयोग जो है रिपोर्ट बनी थी, इसको कितने सालों से आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने भी उसको लागू नहीं किया है। और जो है कि किसानों की बात की जाए तो किसान कितना भी परेशान है, लेकिन आज भी कोई इतनी सरकारें आई गई सब हुआ, लेकिन काम की सरकार, ऐसा नहीं कि काम नहीं की, लेकिन जो किसानों के लिए काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। वो काम नहीं किसानों के लिए हो पा रहा है कि किसान जैसे हमको तो ये है कि जैसे किसान अगर बुआई कर रहा है, जुताई कर रहा है, उसको कुछ ऐसा अमाउंट देना चाहिए कि किसान अपनी बुआई जुताई आराम से कर ले, और उसको किसानों को कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि किसानों को जो जंगली जानवर उनकी खेतियों को खा जा रहे हैं, जो नष्ट कर दे रहे हैं, इस पे कुछ काम हो तो किसानों का आगे चल के कुछ तो फायदा होगा। तो इस पे हम सरकार से कहेंगे कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारे साथ बातचीत कर रही थी प्रमिला यादव जी, जो एक किसान नेत्री है, जो किसानों के लिए संगठन के रूप में, एक जिम्मेदार रूप में काम कर रही हैं। उनका कहना है सरकार से, उनकी मांग है सरकार से कि किसानों पर जो हो रहा है, जिनको यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है और अत्याचार हो रहा है, उसको बंद करके सरकार उनके हित में कुछ ऐसा काम करे जो की फैसिलिटी, जो उनके लिए लाभकारी है, जिसके देखिए किसान अन्नदाता है, किसानी से हमें खाने को भरपेट भोजन मिलता है, और अगर उन्हीं के साथ इस तरह से अत्याचार हो तो फिर ये अपने आप में कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये किसान नेत्री जो प्रमिला यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे बताए, तमाम बातें बताई, तो यही है कि इस मुद्दे को, इस बात को, इस मांग को सरकार तक जाए और इसकी सफलता मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।